देखिए बैठो बैठो गिरे ना गिरे वो लड़का लोग हैं कि व्यूज नहीं कमाए मेरे नाम पे, बाकी सब लोग मेरे नाम पे जिनका हम एहसान बनाए हैं ना, सब लोग मेरे नाम से व्यूज कमा लिया है। आप लोग एक हैं कि मेरे नाम से व्यूज नहीं कमाए, आप लोग भी कमा सकते थे क्योंकि आप लोग सच का सामना किए हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं ना कि हो सके तो आज का रात मेरा आखिरी रात होगा, इसके बाद ना ही हम रात देखेंगे ना ही दिन देखेंगे। मुझे क्या मालती बेचारी इतनी डिप्रेशन में हुई, इतनी डिप्रेशन में आ गई, वो बेचारी ने फांसी लगा ली। तो यहाँ पर आए हुए हैं पुलिस ऑफिसर, जांच पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ उनके हस्बैंड विष्णुराज भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है लोगों की और पुलिस वालों की। तो जांच पड़ताल हो रही है क्योंकि इन लोगों ने जब इन्होंने सुसाइड कर लिया रात 10 बजे, जो भी था रात में, मेरे को हमें टाइम नहीं एग्जैक्टली पता। तो जब इन्होंने रात में सुसाइड कर लिया तो सुबह में जब पुलिस आई है, इन लोगों ने देखा है सुबह में, तो ये देखो लाश लेकर जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए उनको ले जाया गया है, पूछताछ की जाएगी। मालती चौहान के साथ इतना गलत हुआ है, वो बेचारी इतनी मासूम लड़की, हंसने गाने वाली लड़की, इतनी अच्छी लड़की थी वो। और यहाँ पर सब लोग आ गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। यहाँ गोरखपुरिया भौजी और भी अच्छे यूट्यूबर हैं, तो सारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए। एक लड़की को इंसाफ मिलना ही चाहिए, भले वो सही थी गलत थी हम उससे नहीं वो, पर ये है कि उसकी जान तो चली गई ना, जान दोबारा नहीं लौट के आएगी। उसका मासूम सा बच्चा 2 साल का है, 2 साल से बच्चे को क्या ही पता होता है, 2 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता। वो अभी भी अपनी माँ को ढूंढ रहा है और उसी के हाथ से युवराज के हाथ से, जो उसका मालती का लड़का है उसका नाम है युवराज के हाथ से ही मुखाग्नि दिलवाई गई है मालती को। और उसको भी गोरखपुरिया भौजी जब लेने पहुंची थी उनके घर पे, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम लड़का नहीं दे रहे। बहुत पुलिस वालों के साथ मिल करके जब जा कर के गोरखपुरिया भौजी लेकर आई थी। अब यहाँ शांति भी आ गई है। शांति उनकी बहन है, वो बेचारी रो रो के बुरा हाल हो रहा है। ये भी प्रेग्नेंट है बेचारी, फिर भी इनका बुरा हाल है क्योंकि जिसका जाता है इंसान उसी पे बीतती है। तो इसीलिए भगवान ओम शांति उनकी आत्मा को शांति दे मालती चौहान की। तो यहाँ गोरखपुरिया भौजी भी रो रही है, बहुत सबका बुरा हाल हो रहा है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर उनकी जो लाश है, उनकी लाश आ चुकी है, पोस्टमार्टम हो करके उनकी रिपोर्ट तो जब आएगी तब आएगी। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, उनकी अर्थी को सजाया जा रहा है। आखिरकार एक सुहागन मरी है तो उनको सुहागन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसी तरह से इनको सजाया जा रहा है। इनकी अर्थी को शांति और उनके घर वालों का रो रो के इतना बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। भगवान ये घड़ी कभी किसी के ऊपर ना लाए। देखो मानते हैं जाना सबको एक बार है, जाना ही पड़ेगा, पर ये सबको ना बर्दाश्त करने की एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। उस बच्चे से पूछो, उस बच्चे के ऊपर से माँ बाप का साया चला गया। बाप का तो सब कुछ नहीं कह सकते क्योंकि विष्णुराज की भी इसमें सबसे बड़ी गलती ये है क्योंकि विष्णुराज ने शादी करवाई थी मालती चौहान की। वो इतनी डिप्रेशन हो गई थी, इतनी डिप्रेशन में है, उसने बेचारी ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर उनके घर वालों का रो रो के बेहाल है। अब उनको लेके जाया जा रहा है घाट पे अंतिम संस्कार के लिए। तो यहाँ बस की हुई थी उनके पिताजी भी बहुत गरीब हैं और बस के ऊपर रखा जा रहा है उनका शव, क्योंकि काफ़ी लोगों को लेकर जाना था तो शव को लेकर जा रहे हैं, बस पे रखा जा रहा है। बस पे रख कर के देख लीजिए आप लोग भी, बस के ऊपर रखा जा रहा है शव। यहाँ पर पूरा गांव जुटा है, इतनी तादाद में भीड़ है, क्या किसी ने सोचा होगा इतनी तादाद में भीड़ है। तो यहाँ पर सबसे जानकारी ले लेते हैं। यहीं पर मीडिया वाले वगैरह सारे के सारे ही थे, तो यहाँ पर सारे गांव वालों से पूछताछ कर रहे हैं। 30-35 किलोमीटर सभी लोग वही जाते हैं।
ये नहीं कि पहली बार माधव चौहान को आने लगा है। अच्छा, ये जगह जो है, ये घर जो है, यहाँ का जगह का नाम बता दीजिएगा थोड़ा। उमरी कला। तो यहाँ मालती चौहान को घाट पे ले आया गया है और यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह लगा कर घास से लकड़ी से इकट्ठा करके अब इनको रख दिया गया है। और जो ये कार्यक्रम होगा, इन कार्यक्रम के बाद बस यहीं तक इनका पूरी था इस जगह में। फटने को हो रहा है, इस मासूम का क्या कसूर है जो इसको इस चीज की सजा ये इनके परिवार के लोग, उनके पिताजी है, उनका लड़का है। अब तो इसकी ना माँ है और ना पिता, क्योंकि मालती चौहान के कहने अनुसार उसका पिता भी इतना अच्छा नहीं है जो मालती युवराज को संभाल सके, और जो मालती के पिता हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सब लोगों से मदद करवाई है गोरखपुरिया भौजी ने, जब जाकर तो इनका अंतिम संस्कार हो रहा है। उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे। मालती चौहान का जो भाई है वो दिमाग से थोड़ा सा कम, मतलब वह जैसे जो कह दोगे बस उतना ही करेगा, उतना इस तरह का उसका दिमाग है। अपना मतलब चालाक चंटपंती नहीं है उसके बेचारा, वो भी सीधा साधा सा एक लड़का है, तो वो नहीं इतना जो शांति है उनकी बहन, वो भी इतनी आर्थिक स्थिति उसकी भी इतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से जो इनके पिता हैं वो सब गोरखपुरिया भौजी ने चंदा इकट्ठा करवा करके इनका अंतिम संस्कार करवाया। तो यहाँ पर परिक्रमा करी जा रही है उनकी शव की, और यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद जो भूसा है, भूसे के अंदर जो कंडी लगी हुई है उसे अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। अग्नि प्रज्वलित करके मालती चौहान को अंतिम संस्कार किया जाएगा। देख करके भी आंसू आ रहे हैं, मतलब कलेजा फटने को हो रहा है। ऐसा नहीं होता। जो भी गलती थी, चाहे मालती की हो, चाहे अर्जुन की हो, चाहे विष्णुराज की हो, क्योंकि विष्णुराज ने ही तो मालती चौहान की शादी करवाई थी। मालती की शादी तो उसने ही करवाई थी। चलो मानते हैं करी इन दोनों ने थी। वो कौन कहता है कि अबीर से शादी होती है, अबीर से कोई शादी होती है। तो यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जा रही है, उनके पिताजी अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। इतना धुआं उठ रहा है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अब अंतिम संस्कार उनके बेटों के हाथ करवा रहे हैं। अंतिम संस्कार करवा दिया गया है बेटे के हाथ। भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति दे। बस यही कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए एक बेटी को, एक लड़की को, और एक यूट्यूबर हंसती खेलती हंसती थी, वो सबका कलेजा फटने को हो रहा है। सब इतना रो रहे थे। और विष्णुराज का जो भाई है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी अंतिम संस्कार में आया था और उसने भी सारा सपोर्ट दिखाया है, सब कुछ किया है। तो यहाँ पर अब सभी लोग जा रहे हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है और अब मालती चौहान ना ही कहीं दिखाई देगी ना ही कुछ। बस ये 5 तत्व हो चुके हैं, मलिन हो चुके हैं। 5 तत्व में ये शरीर मलिन हो चुका है। बस अब सबको आना है एक दिन, यहीं पर चिता, जो कहते हैं ना, किस चीज़ का घमंड किया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।